ज्ञानञ्जलशलाकयां चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद महाप्रभु की जय। तो हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन और भगवत गीता में यहाँ तक पढ़े थे। भगवान के निर्देश द्वारा पालन करना चाहिए। भगवान ने जैसा कहा है एज इट इज वही फॉलो करना चाहिए जो भगवत गीता में दिया गया है। तो यहाँ तक हो चुका था। जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था डिवाइस को लेकर या मेडिसिन को लेकर। मेडिसिन कैसे लेना चाहिए? डॉक्टर के गाइडेंस के थ्रू। उसी प्रकार भगवत गीता जो पढ़ा जाता है वो कैसे पढ़ना चाहिए? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू, समझे, उनके द्वारा। तो यहाँ से पढ़ते हैं गीता के चौथे अध्याय 4.1.3 में भगवान कहते हैं कि एवं विश्वसते योगम प्रोक्तवान हम आभ्यम विवस्वान मनवे प्राहम मनोरिच्वाकवे ब्रवीताम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विद्व सा कालनेः महतां योगो नष्टा परं तपा सायवां मया देधा योग प्रोक्ता पुराणां भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतद् उत्तमम्। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं कि योग की यह प्रणाली भगवत गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को सुनाई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को समझाया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को समझाया और इस प्रकार शिष्य परंपरा के माध्यम से एक के बाद एक वक्ता के द्वारा योग प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो आप लोग इस लाइन को पढ़कर चौंक गए होगे ना कि ये तो मैंने सुना ही नहीं है भाई कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का संदेश तो मैंने सुना था कि अर्जुन को ही दिए थे फर्स्ट टाइम। तो ये अर्जुन से भी पहले किसी और को दिए जो सूर्यदेव भगवान को दिए क्या? ये तो कभी मैं सुना ही नहीं था। मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने इसको पहले पढ़ा था तो देख कर चौंक गया भाई, जो सूर्यदेव को सुनाए थे, लेकिन प्रख्यात तो अर्जुन जी हो गए। समझे? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला ना कि किसी से आप सवाल पूछ सकते हो, आनंद आएगा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान पहले किसको दिया? तो उत्तर है अर्जुन नहीं, उत्तर है सूर्यदेव ने। फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को समझाया और इस प्रकार शिष्य दर शिष्य परंपरा के थ्रू चलते गया। हायरार्की फॉलो होता है ना उसे। लेकिन अब एक सवाल है कि जब कृष्ण ने सूर्य भगवान को ये भगवत गीता का ज्ञान दे दिए थे तो सूर्य भगवान के थ्रू, हायरार्की के थ्रू अर्जुन को भी मिल जाना चाहिए था ज्ञान। तो फिर भगवान को प्रकट क्यों होना पड़ा ज्ञान देने के लिए अर्जुन को, है ना? तो यहाँ इसका उत्तर मिलता है क्या? यहाँ लेकिन समय के साथ यह भगवत गीता ज्ञान लुप्त हो गई, इसलिए भगवान को इसे पुनः सुनाना पड़ा और इस बार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सुनाना पड़ा। समझे? तो समय के साथ लुप्त हो गया था भगवत गीता ज्ञान और अनेक प्रकार की लीलाएं इसमें भूमिका निभाती है। भगवान के लीलाएं को समझने के लिए एक दृष्टिकोण नहीं होता है, अनेक दृष्टिकोण भूमिका निभाती है समझने के लिए। ये तो एक पहलू दिया गया कि लुप्त हो गया, कैसे लुप्त हुआ बहुत डिटेल में है, उसके पीछे कुछ लीलाएं हैं, भगवान ऐसा करना चाहते थे, इसलिए भगवान को इसे पुनः सुनाना पड़ा। इस बार कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में अर्जुन को सुनाए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता रहा हूं आपको
अब एक सवाल आपसे है कि जब युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे थे, तब पैरेलल टू पैरेलल कोई और सुन रहा था और वो किसी और को सुना रहा था। बताओ कौन है? एकदम पैरेलल टू पैरेलल। हम लोग तो बाद में सुने ना, जब कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बाद में जब भगवत गीता में छपा था हम लोग सुने। ये दुर्योधन तो बाद में सुना ना, लेकिन एकदम सेम टू सेम। इधर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो उधर एक पर्सन और को ज्ञान दे रहा है, सेम टू सेम। और वो कौन थे? वो थे संजय। संजय किसको ज्ञान दे रहे थे? धृतराष्ट्र को। किनको? दिव्य दृष्टि का वो ज्ञान, दिव्य दृष्टि का वो शक्ति प्राप्त था कि भगवान की युद्ध क्षेत्र में जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं उनको अच्छे से इमेजिन कर सकते थे, स्मरण कर सकते थे और धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। और धृतराष्ट्र अंधा था ना, देख नहीं सकता था, तो इसलिए संजय ने उनको सुनाया गुरु के आज्ञा पर, गुरु के कहने पर। तो पैरेलल चल रहा था। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे उन्हें यह परम रहस्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए है। भगवत गीता किसके लिए है? भक्तों के लिए है, दुष्टों के लिए नहीं है। दुष्ट तो समझ ही नहीं पाएंगे, अब भक्त नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण को समझ ही नहीं पाएंगे, तो गीता को क्या समझेंगे? ये है। तो सवाल ये उठता है कि अर्जुन कह रहे थे कि आखिर कृष्ण आप मेरे को भी भगवत गीता का ज्ञान क्यों दे रहे हो? आप किसी और को भी दे सकते थे, लेकिन आप मेरे को क्यों दे रहे हो? सवाल उठता है ना कि अर्जुन को ही क्यों चुने? क्योंकि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं और मित्र थे, समझे? परम भक्त, इसीलिए भगवान ने उनको चूज किया, पूरा ट्रेनिंग दिया। परलौकिक ज्ञानियों के 3 वर्ग हैं, तो ये बता दें भगवत गीता किसके लिए? भक्तों के लिए होता है। भक्त समझ पाते हैं, दुष्ट नहीं समझ पाएगा। अब मान लो, लेकिन जो भक्त नहीं है, नॉर्मल पीपल है, न दुष्ट भी नहीं है ना भक्त भी नहीं, मानता है भगवान है लेकिन गीता नहीं पढ़ता, जैसे आप लोग हो सकते हैं उसमें। कृष्ण को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गीता नहीं पढ़ते हैं, तो क्या वो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं क्या भगवान को? तो वहां पर ये हेल्प करते हैं हम लोग जैसे प्रीचर्स। प्रीचर जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए, उनको अपने संग बुलाते हैं, टेम्पल बुलाते हैं, प्रसाद देते हैं कि आप आइए, ऐसे परलौकिक समझे? तो ऐसे फिर वो भक्त बन पाते हैं और फिर भक्त बन के फिर भगवत गीता पढ़ पाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। परलौकिक ज्ञानियों के 3 वर्ग हैं, अर्थात ज्ञानी, योगी और भक्त। मतलब कि 3 वर्ग होते हैं परलौकिक ज्ञानियों के 3 वर्ग। जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है, और दूसरा योगी होता है जो बड़ी तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त कर लेती है, जादू मंत्र प्राप्त कर लेगा, और तीसरा भक्त है। और भक्त में एक होता है निराकारवादी, ध्यान करने वाला, और भक्त मतलब भक्त है, मानता है भगवान है, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं मानता, मतलब कि वो फॉर्म नहीं, फॉर्मलेस है, कोई इनका आकार नहीं है। कृष्ण को नहीं मानता, जैसे जो ब्रह्म ज्योति वाले ब्रह्म ज्योति को मानते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति हैं, एक सूर्य की किरण की तरह हैं। लेकिन हम लोग भक्त भगवान को एक सुंदर सच्चिदानंद विग्रह मानते हैं, सच्चिव आनंद के विग्रह हैं, वो मूर्ति है। यहाँ भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे उन्हें एक नई परंपरा का पहला प्राप्तकर्ता बना रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप यहाँ से शिष्य परंपरा के थ्रू पहला प्राप्तकर्ता आप रहोगे, मतलब आपके यहाँ से अर्जुन के बाद ऐसे ऐसे ये शिष्य परंपरा बढ़ते जाएगा और ये भगवत गीता ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। और आज देखो कलयुग में भगवत गीता कितना रोल निभा रहा है हम लोग के आत्मा चेतना को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कितना अहम भूमिका निभाता है। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि वे उसी विचारधारा में एक नई परंपरा
स्थापित करें जो सूर्यदेव से दूसरों तक चली आ रही थी, और उनकी इच्छा थी कि उनके उद्देश्यों का पुनः प्रसार अर्जुन द्वारा किया जाए। उनकी इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा कौरवों से। भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन गीता का उपदेश ग्रहण करेगा। इसे भगवान की इच्छा थी, भगवान ने चूज किया था। भगवान चाहते थे कि आप माध्यम बनो। हाँ, आप नहीं माध्यम बनोगे तो हम किसी और को माध्यम बनाकर ये कार्य करवा लेंगे, लेकिन अर्जुन को ही वो ज्ञान दिए, क्योंकि परम भक्त थे, परम मित्र थे, परम सखा थे। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन को इसलिए सिखाई गई क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है, कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य। देखो यहाँ ध्यान से, भक्त है और शिष्य हैं, स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, और उनके घनिष्ठ मित्र थे। अतः भगवत गीता को वही व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से समझ सकता है जिसमें अर्जुन के समान गुण हो। भगवत गीता को समझने के लिए ये सब 3 क्वालिटी होना चाहिए। भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान के शिष्य होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट, कि हाँ आपके गाइडलाइंस को मैं फॉलो करूंगा भगवान, और उनके घनिष्ठ मित्र होने चाहिए। अतः भगवत गीता को वही व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से समझ सकता है जिसमें अर्जुन के समान गुण हो। ये 3 गुण आप लोग विकसित कर लीजिए। एक भक्त बनिए, एक शिष्य बनिए, और मित्र बनिए। रेप्रिशिएट करते रहिए चीजें को, अर्थात उसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला भक्त होना चाहिए। जैसा ही कोई भगवान का भक्त बनता है, उसका भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, और ये वास्तविक सही है। जैसे कोई भक्त बनना स्टार्ट करता है ना, तो भक्त बनना एक लॉन्ग प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस में भक्त नहीं बनते हैं। तो जैसे आप ट्राई करोगे ना, भगवान कहते हैं आप 1 कदम आगे फैलाओगे ना, तो मैं 10 कदम आगे फैलाऊंगा। मतलब आप 1 हाथ आगे रखोगे तो भगवान 10 हाथ आगे रखते हैं आपके हाथ को पकड़ने के लिए। तो आपकी एक छोटी सी कदम आपको भक्त बना सकता है। इसीलिए कहते हैं भक्त बनने का प्रयास करिएगा ना, तो भगवान हेल्प करते हैं आपको। यह एक बहुत विस्तृत विषय है। लेकिन आज के कलयुग में भक्त बनना और भगवान के साथ संबंध मित्रता की रखना असंभव है। लेकिन तब पर भी भक्त बना जा सकता है, मित्र बना जा सकता है। कैसे? गुरु के मार्गदर्शन से। जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ना, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि किसको कहते हैं। मैं नहीं हूं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वो होते हैं जैसे उनकी, आप मुख से उनकी विचारों को स्मरण करोगे ना, तो आपकी हृदय में एक ज्योति जलेगी, दिव्य ज्योति, परमात्मा एकदम उत्तेजित हो जाएगी भगवान से मिलन के लिए। ऐसी एक अनुभूति होती है, वो एकदम लगेगा कि हृदय परिवर्तन हो रहा है। अब भगवान के संबंध का चर्चा किया गया है। कोई व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है, समझ रहे? मतलब कोई सेवा उवा नहीं करता है, सिर्फ माला वाला कर रहा है, निष्क्रिय है, माला वगैरह कर रहा है, ज्यादा सेवा उवा नहीं करता है, वो भक्त हो सकता है। अलग अलग हो सकता है भाई, भगवान की क्वालिटी है, भगवान देख लेते हैं कौन मेरा भक्त है कौन नहीं है। कोई व्यक्ति सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, बहुत सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोग्राम कर रहे हैं भगवान के लिए, सारा कर वो भक्त हो सकता है। मित्र के रूप में भक्त हो सकता है, माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। जैसे जैसे कौन माता पिता? जैसे देवकी और वासुदेव और यशोदा मैया, नंद, ये सब माता पिता के रूप में भक्त हैं। कोई व्यक्ति वैवाहिक प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। कौन? गोपियां, राधा रानी और अनेक रानियां। और यहाँ मित्र के रूप में सुदामा, उद्धव, इस मित्र के रूप में भक्त है। अर्जुन का भगवान के साथ मित्र का संबंध था। बेशक इस मित्रता और भौतिक संसार में पाई जाने वाली मित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। दिव्य है, भौतिक संसार की तरह नहीं है। आज की मित्रता को देख लो, मतलब मेरे भलाई के लिए आप काम नहीं किए तो बुरा बन गए आप। या मान लो
साल भर वो मेरे लिए अच्छा काम किया और साल में एक दिन मेरे लिए गलत, मेरे खिलाफ काम कर दिया, सारा अच्छाई को भूल जाता हूं मैं। तो ये क्या मित्रता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन के आधार पर है मित्रता भौतिक संसार में, समझे? तो दिव्य होनी चाहिए मित्रता, दिव्य होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर, द्वेष ईर्ष्या भाव से ऊपर, लालच से ऊपर, अहंकार घमंड से ऊपर। बेशक हर किसी को भगवान के साथ एक विशेष संबंध होता है और वह संबंध भक्ति सेवा की पूर्णता से जागृत होता है। कैसे संबंध जागृत होगा? हमारे और भगवान के रिलेशनशिप को कैसे डेवलप होगा? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? भक्ति से। लेकिन जीवन की वर्तमान स्थिति में हम न केवल परमेश्वर को भूल गए हैं बल्कि भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल गए हैं। भगवान को तो भूल ही गए और जो भी है उसको भी भूल चुके हैं। अरबों खरबों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ साक्षात रूप में से एक विशेष संबंध होता है, इसे स्वरूप कहते हैं। हर जीव का भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध है। कहते हैं ना कि भगवान हर जीव में विराजमान है, हृदय में, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी, कुछ में भी तो एक पर्सनल संबंध होता है। और मनुष्य का ये खास करके ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है कि वो भगवान को जल्दी पहचान सकता है, दिमाग शक्ति उनके पास ज्यादा होता है कि भगवान को, रिलेशनशिप को जल्दी पहचान सकता है कंपेयर टू अदर स्पीसीज। लेकिन तब पर भी हम लोग इतना मूर्ख हैं कि भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। भक्ति सेवा की प्रक्रिया से उस स्वरूप को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उस अवस्था को स्वरूप सिद्धि कहते हैं, अपने मूल स्वरूप की पूर्णता। अतः अर्जुन एक भक्त थे और उनका परमेश्वर के साथ मित्रता का संबंध था। तो भक्त थे और मित्र भी थे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अर्जुन की तरह बनना है, भक्त बनना है, शिष्य बनना है और मित्र बनना है, तभी भगवत गीता का ज्ञान को पालन कर सकेंगे। हरे कृष्णा। तो आप लोग भगवत गीता पढ़ते रहिए रोज, और मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट के लिए भगवत गीता का शॉर्ट लेक्चर यहाँ अपलोड कर दिया जाए ताकि जीवन में अप्लाई कर सके और जीवन की आनंद को अनुभूति कर सके। अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? यहाँ आप क्या अप्लाई कर सकते हो? भौतिक संसार में मित्रता कैसे करें? मित्रता अहंकार घमंड क्रोध ईर्ष्या भाव से ऊपर होना चाहिए, समझे? लेकिन थोड़ा सा मटेरियल वाले लोग से तो ध्यान रखना कि वो फिर एक्सप्लॉयटेशन भी आपका कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बैलेंस करना आप। लेकिन आप ये करना कि मतलब जैसे भगवान साथ क्लोज हो जाओगे ना तो ये सब हेल्प करते हैं, भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं चीजें। तो थैंक यू सो मच। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।